तिलिस्मी हवेली का रहस्य। रात का घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। गांव के लोग उस पुरानी हवेली की ओर देखने से भी डरते थे, जिसे लोग तिलिस्मी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। लेकिन अजय, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया था कि वह उस हवेली के रहस्य को जरूर सुलझाएगा। अजय अपने दोस्तों राहुल, सीमा और सोनू के साथ उस हवेली के पास पहुंचा। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान जगह पर थी, जहां पेड़ों की झुरमुट और घनी झाड़ियों ने उसे लगभग छिपा रखा था। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जर्जर खिड़कियां किसी डरावने भूतिया महल का एहसास कराती थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ आना चाहिए? सीमा ने कांपती आवाज में पूछा। डरने की जरूरत नहीं है, अजय ने उसे दिलासा दिया। ये सब बस गांव वालों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। हम यहाँ एक रात गुजारेंगे और देखेंगे कि कुछ होता है या नहीं। हवेली के दरवाजे पर पहुँचते ही उसने धक्का दिया। दरवाजा चीखते हुए खुल गया, जैसे सालों से उसे किसी ने छुआ न हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब ठंडक ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था और चारों ओर मकड़ी के जाल लगे थे। हवेली के बड़े हॉल में एक पुरानी झूमर लटकी हुई थी, जो अब भी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। ये जगह सच में अजीब है, सोनू ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अजय ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और सबने एक एक करके हॉल के कोनों की जांच शुरू की। तभी एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। सब रुक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या तुमने भी वो सुना? राहुल ने घबराते हुए पूछा। अजय ने सिर हिलाया। शायद ये हवेली पुरानी है, इसलिए आवाजें आ रही हैं। चलो अंदर चलते हैं। वे हवेली के अगले हिस्से की ओर बढ़े, जहां एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा पलंग रखा था। उसकी चादरें धूल से सनी हुई थीं। लेकिन जैसे ही वे उस पलंग के पास पहुंचे, दरवाजे पर फिर से वही सरसराहट हुई। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने घबराते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। अजय ने उसे टोका। हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। अगर कुछ अजीब होता है तो हम तुरंत चले जाएंगे। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक भयानक आवाज हवेली के अंदर गूंजने लगी। वो आवाज किसी बूढ़ी औरत की तरह थी, जो दर्द में कराह रही थी। सबने घबराकर एक दूसरे को देखा और फिर दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। यह क्या हो रहा है? सीमा ने लगभग चीखते हुए कहा। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। अब उसकी भी घबराहट बढ़ने लगी थी। तभी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक सड़ी गली किताब नीचे गिर पड़ी। अजय ने वो किताब उठाई। किताब के कवर पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे और जैसे ही उसने उसे खोला, एक पुरानी तस्वीर बाहर गिर गई। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और 2 बच्चे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी की आंखें काली थीं, जैसे कि वे जीवित नहीं थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, यहाँ से कोई बच नहीं सकता। अब सबकी हालत खराब हो चुकी थी। राहुल ने अजय से कहा, हम यहाँ से भागने की कोशिश करें, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। तभी हवेली की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। सबने ऊपर की ओर देखा। वहाँ एक काले कपड़ों में लिपटी बेहद बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में भयानक क्रोध झलक रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी कर्कश आवाज हवेली में गूंज उठी। अजय ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ बस देख रहे थे, हम चले जाएंगे। बूढ़ी औरत हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने हवेली का दरवाजा खोल दिया है, अब इसका श्राप तुम्हें भी लगेगा। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। बूढ़ी औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसकी चाल किसी मृत प्राणी की तरह थी, जो अब तक जिंदा था। अचानक हवेली के कोने कोने से भयानक चीखें और कराहने की आवाजें आने लगीं। चारों ओर से साए निकलकर अजय और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। वे साए उन सभी को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रहे थे। अजय ने जोर से चीखते हुए कहा, नहीं, ये सब एक सपना है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साए उन्हें घेर चुके थे और उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाया। उसकी आंखों से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी, जिसने पूरे कमरे को घेर लिया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और सब कुछ धुंधला होने लगा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अजय, राहुल, सीमा और सोनू का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने इसे हवेली का श्राप मानकर उस जगह को फिर से छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हवेली के बाहर एक नई तस्वीर मिली, वही पुराना परिवार, लेकिन इस बार तस्वीर में अजय और उसके दोस्तों के चेहरे भी थे। अब वे भी हवेली का हिस्सा बन चुके थे और तिलिस्मी हवेली का रहस्य एक बार फिर गहरा हो चुका था। ये कहानी हवेली के श्राप और उसमें फंसे लोगों की रहस्यमयी दुनिया को दर्शाती है, जो हमेशा के लिए वहां कैद हो गए।